गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रक्रिया या प्रशासकीय की विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रबंध के मूल कार्य को जन्म देती है तथा निरंतर चलती रहती है। यह विचारधारा प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट कराती है तथा प्रबंध के सिद्धांतों के विकास पर बल देती है। इस विचारधारा का यह विश्वास है कि प्रबंध प्रक्रिया के सार्वभौमिक है तथा इसके सिद्धांत सर्वत्र अपनाए जाते हैं। इसलिए कुछ लोग इस विचारधारा को प्रबंध की सार्वभौमिक विचारधारा यूनिवर्सल अप्रोच के नाम से भी जानते तथा पुकारते हैं। इस विचारधारा में जो है प्रबंध के कार्यों को जन्म देती है। जो प्रबंध के जो कार्य हैं आप सब जानते हैं, नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण, संगठन, ये सभी इस कार्य में आते हैं। और प्रबंध के सिद्धांतों पर भी बल देती है। जो प्रबंध के जो 14 सिद्धांत हैं वो भी इसी विचारधारा के अंदर आए जाते हैं और इसे सार्वभौमिक विचारधारा भी कहते हैं। चूँकि इस विचारधारा प्रबंध का प्रशासन का मूल कार्य को निर्धारित करती है, इसलिए कुछ लोग इसे कार्यात्मक विचारधारा, फंक्शनल अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच भी कहते हैं। प्राचीन विचारधाराओं में आज तक सबसे अधिक प्रचलित होने के कारण कुछ लोग इसे परंपरागत विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। प्रक्रिया विचारधारा के जन्मदाता के रूप में फ्योर ने लिखा है कि विकास और संशोधन में अन्य लोगों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई विद्वानों ने इसके बारे में इस विचारधारा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन जो इसके जन्मदाता है, जो विशेष जो कहते हैं, इनके जन्मदाता फ्योर ही हैं, जिनके नाम से इस विचारधारा को जाना जाता है, हेनरी फ्योर। इस विचारधारा की जो विशेषता है, ये विचारधारा प्रबंध के कार्यों की एक प्रक्रिया मानती है। ये विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध को कार्य संगठित लोगों से कराना है। ये विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध की प्रक्रिया का जन्म अन्य लोगों से कार्य कराने के कारण होता है। दूसरे शब्दों में प्रबंध प्रक्रिया प्रबंध के कार्यों का कारण और परिणाम है। इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के कुछ आधारभूत तत्व कार्य हैं। यद्यपि इन कार्यों में समय के साथ परिवर्तन अवश्य हुआ है, किंतु मूल कार्य आज भी वही हैं। आज उन कार्यों में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रबंध के कार्य अंतर संबंधित होते हैं। इस विचारधारा का ये मानना है कि प्रबंध के अनुभव एवं व्यवहार विश्लेषण के आधार पर सामान्य सिद्धांतों के निर्माण किया जाता है। अनुभव एवं व्यवहार विश्लेषण के आधार पर बनाए गए ये सिद्धांत प्रबंध के भावी शोध एवं विकास के लिए केंद्रीय बिंदु का कार्य करते हैं। इस समर्थक पर विश्वास है कि प्रबंध सिद्धांत प्रबंध के कार्यों को करने तथा उनके सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विचारधारा प्रबंध को कला मानती है। ये विश्वास करती है कि सिद्धांत के आधार पर निखार लाया जा सकता है। इस विचारधारा के अनुसार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में क्या है कि प्रबंध सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में, यहाँ तक कि मंदिर से लेकर घरों तक भी लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये विचारधारा यह भी मानती है कि प्रबंध के केवल उच्च प्रबंधकों के लिए उपयोगी नहीं, बल्कि प्रबंध के सिद्धांत संगठन के सभी स्तर पर कार्यरत प्रबंधकों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। ये विचारधारा अनुभव और ज्ञान दोनों ही प्रबंधकों की सफलता के लिए आवश्यक मानी जाती है। ये विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध का एक वातावरण होता है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होता है, किंतु ये विचारधारा ये मानती है कि प्रबंध के सिद्धांतों का वैज्ञानिक आधार देने के लिए सभी वातावरण से संबंधित जानकारी ध्यान में रखना अनिवार्य नहीं है। इनके अनुसार प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। यह विचारधारा परंपराओं के परिवर्तन पर विश्वास करती है। इसलिए यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि प्रबंध के कार्यों में शोध करना चाहिए, अनुभव की कसौटी पर सिद्धांतों को परखना चाहिए, प्रबंध सिद्धांतों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाननी चाहिए। तो ये इसकी विशेषता थी कि प्रक्रिया विचारधारा की ये विशेषता थी। अब कुछ विद्वानों ने इसका इवैल्यूएशन किया है कि इसका मूल्यांकन करा है कि ये विचारधारा है क्या। इस विचारधारा के प्रबंध के कार्यों और सिद्धांतों की खोज की गई है। इस विचारधारा में प्रबंध के और कार्यों की और सिद्धांतों की खोज की है, जिस प्रबंध के कार्यों को करना आसान हो गया है। यह विचारधारा सरल रूप से समझने का प्रयास करती है
यह विचारधारा प्रबंध के ज्ञान की एक शाखा या विषय के रूप में विकसित करने का सहयोग दिया है। आज प्रबंध के ज्ञान को सीखने के अवसर मिलने लगे हैं। इस निश्चित सिद्धांतों के कारण प्रबंध की शिक्षण और प्रशिक्षण आसान हो गया है। इस विचारधारा प्रतिपादन सिद्धांतों के आधार पर प्रबंध के व्यवहार में समरूपता लाई जा सकती है। इस विचारधारा ने प्रबंधकों के संगठन के बाहरी वातावरण से भी सजग किया है। इस विचारधारा ने प्रबंध के सिद्धांतों के व्यवहार को लागू करने में निरंतर जांच करने की सीख दी है। इस विचारधारा की जो इवैल्यूएशन इस प्रकार था जो मैंने आज आपको बताया, लेकिन कुछ विद्वान इसकी आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये विचारधारा जो है बहुत ही धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसका कारण ये है कि फ्योर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ने के लिए इसमें किसी भी विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। नए लेखकों ने फ्योर के मूल कथन को ही शब्दों के हेरफेर को पुनः अवश्य लिखा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये विचारधारा प्रत्येक संगठन गतिशील वातावरण में कार्य करती, मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि ये विचारधारा मतलब इस तरह की विचारधारा है कि ये प्रत्येक संगठन की गतिशील वातावरण में कार्य ही कर सकती है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये विचारधारा विवेकशील मानव की कल्पना करके चलती है, किंतु मानव सदैव विवेकशील व्यवहार नहीं करता। व्यवहार में मानवीय मनोवैज्ञानिक तत्व से अधिक प्रभावित होता है। प्रबंध की प्रक्रिया में मानव तत्व को ध्यान में रखा जाता है। कुछ लोग इसमें कहते हैं कि ये जो विचारधारा है प्रबंध के सिद्धांतों के सार्वभौमिक मानती है, किंतु आलोचना का ये कथन है कि प्रबंध की सभी सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। आलोचक का कहना है कि व्यवहार को समान प्रकार की परिस्थितियाँ बहुत ही कम विद्वान है, इनमें कुछ न कुछ अंतर होते रहते हैं। तो इन कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, कुछ लोगों ने इसको बहुत ही अच्छा बताया है, तो कुछ विद्वानों ने इसे कुछ सही तरह से नहीं समझा है। तो ये आज मैंने आपको जो विचारधारा बताई, प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच, ये इसकी मैंने आपको उसका मीनिंग बताया, विशेषता बताई, वैल्यूएशन बताया और इसकी जो एज्यूम्शन आलोचना बताई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।